काली माता, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे आसपास एक काली छाया है जो तुम्हारी धड़कनों को महसूस कर रही है, तुम्हारे कदमों की आवाज सुन रही है। यह छाया किसी और की नहीं, बल्कि एक औरत की है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या तुम जानते हो, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। हाँ, तुमने सही सुना। वह तुमसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे ही आसपास है। और यह केवल तुम्हारी आस्था और तुम्हारे संघर्ष से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। वह तुम्हारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे सपनों में डर फैलाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी नींदों में खलल डाल रही है। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि यह तुम्हारा ही कोई करीबी है। तुम उसे पहचानते हो, वह तुम्हारे जीवन में मौजूद है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि वह किस हद तक तुम्हारे साथ छल कर सकती है। थोड़ा रुककर सांस लेते हुए, काली माता, तुम्हारे दिल में सवाल होगा कि वह कौन है? कौन है यह औरत जो तुम्हारे साथ इतना गहरा खेल खेल रही है? तुमने उसकी पहचान क्यों नहीं की? क्या तुम अपनी आंखों से उसकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो? वह हर एक कदम में तुम्हारे करीब आ रही है और तुम अनजान हो। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ठोस योजना है, एक साजिश जो तुमसे बहुत दूर नहीं है। काली माता की आवाज और गहरी हो जाती है। काली माता, वह क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वह क्यों तुम्हारी पूरी दुनिया को ध्वस्त करना चाहती है? उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी नाश नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह एक प्रकार का हिसाब चुकता करना चाहती है, एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है यह केवल एक अकेली महिला का प्रतिशोध है? नहीं मेरे बच्चे, यह एक बहुत बड़ी कड़ी का हिस्सा है। एक ऐसा कड़ा जो समय और परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। एक कड़ी जो तुम्हारी पहचान से जुड़ी हुई है। वह जानती है कि तुम्हारी शक्ति को छीनकर वह खुद को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेगी। कुछ देर के लिए एक और खामोशी, फिर एक और गहरी सांस। काली माता, परंतु तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है मेरे प्यारे। तुमने जिस राह को चुना है, वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हर कदम पर तुम सच्चाई के करीब आ रहे हो। तुम्हारी आंखें अब खुलने वाली हैं। तुम देखोगे कि वह औरत सिर्फ तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहती, बल्कि तुमसे वह कुछ और हासिल करना चाहती है। काली माता, मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अब बहुत से सवाल होंगे, और सही भी है। तुम्हारे सामने एक असली संकट खड़ा है, और तुम जानना चाहते हो कि वह औरत अब तक तुम्हारे साथ क्यों रही। तुम सोचते हो, क्या वह कभी तुमसे सच्चा प्रेम कर रही थी? क्या वह तुम्हारे पास केवल एक उद्देश्य से आई थी, और वह उद्देश्य तुम्हारी नाकामी थी? हाँ, वह केवल तुम्हारी नाकामी का इंतजार कर रही थी, तुम्हारी कमजोरी को ढूंढ रही थी। और अब जब वह तुम्हारे करीब है, तुम्हारे दिल में डर और उलझन है, वह अपनी योजना को पूरा करने में लगी है। आधी सांस के साथ गहरी आवाज, काली माता, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे रिश्ते इतने मजबूत थे कि कोई भी बाहरी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती? लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे सबसे करीब होता है। वह औरत, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह तुम्हें छुपकर देख रही थी, तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रख रही थी, तुम्हारे दिल की धड़कन को महसूस कर रही थी। तुमने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं पहचाना, और अब तुम उसी के जाल में फंस चुके हो।
वह जानती थी कि तुम्हारे परिवार का विश्वास उसकी सबसे बड़ी कुंजी होगी। वह अपने कदमों को धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया में गहराई से डाल रही थी और अब तुमसे कुछ छिपा नहीं है। संगीत और वातावरण में बदलाव, जैसे कोई अप्रत्याशित ऐसी नई दिशा अपनाने का, कोई ऐसा संकल्प लेने का संपूर्ण अबाधित मौका, अवसर प्राप्त होता है। उसे अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह तभी संभव है जब फैसला लेने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले उसे उस आसन्न निर्णय के बारे में पता हो। तब, केवल तभी वह अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि उस व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को, जो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, उस आने वाले फैसले के बारे में, उस दिव्य विधान के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, कोई सूचना ही ना हो, कोई आभास ही ना हो, तो वह व्यक्ति, वह आत्मा उस फैसले से, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, सर्वथा अनजान होता है, अनभिज्ञ रहता है और अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी स्थापित आदतों में, अपनी सीमित सोच में ना तो कोई सार्थक बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि उसे बदलाव की आवश्यकता का ही ज्ञान नहीं होता, और ना ही उसे इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान या आभास या कोई सूक्ष्म संकेत ही होता है कि उसके लिए, उसके कल्याण या अकल्याण के लिए जो भी यह फैसला लिया गया है, वह आखिर क्यों लिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, उसके अतीत के कौन से कर्मों का यह प्रतिफल है, उसके भविष्य के लिए इसमें क्या निहित है, उसके पीछे कौन सी ऐसी गूढ़, ऐसी रहस्यमयी, ऐसी अदृश्य वजह है, कौन सी ऐसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता है कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना जीवन परिवर्तक फैसला उसके लिए एक साधारण से दिखने वाले जीव के लिए लेना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प ही शेष नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, इसी अकाट्य वजह से, इसी परम आवश्यकता के कारण आज मैं, तुम्हारी माँ पार्वती, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहती हूँ, जो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, और तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है, जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती है, जो तुम्हें निर्भय बनाती है, हम दोनों एक साथ तुम्हें यह बताने आए हैं, तुम्हें यह समझाने आए हैं कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन के संदर्भ में एक ऐसा अभूतपूर्व, ऐसा निर्णायक फैसला लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में तुम्हें जानना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य में, बिना किसी संशय के, बिना किसी विलंब के जानना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी। और यदि मेरे बच्चे, तुम इस फैसले में, जो हम तुम्हें सुनाने वाले हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, यदि तुम्हारे मन में कोई और विचार है, कोई और इच्छा है, कोई और मार्ग है जिसे तुम अपनाना चाहते हो, तो निश्चित ही पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ तुम आज, इसी क्षण हमें जरूर, अवश्य ही वह बात कह देना, वह अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर देना, जो कि हम तुम्हारे लिए जो फैसला लेंगे उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ संशोधन चाहिए या कोई नया पहलू जोड़ना हो। हमारा हृदय तुम्हारे लिए सदैव खुला है, हमारी करुणा तुम्हारे लिए सदैव प्रवाहित है। इस संदेश को, हमारी इस वाणी को, जो सीधे हमारे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, इसे सुनने के पश्चात, इसे समझने के पश्चात, इसे अपने मनमस्तिष्क में आत्मसात करने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन का, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को हमारे समक्ष रखने का, और यदि वह उचित हुआ, यदि वह तुम्हारे वास्तविक कल्याण के अनुरूप हुआ, तो उस फैसले में यथोचित परिवर्तन करने का मौका भी दिया जाएगा। यह हमारा तुम्हें वचन है, यह हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम का प्रमाण है। लेकिन
सबसे पहले सर्वप्रथम तुम आज हम दोनों की, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली की इन बातों को, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर शांत मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनो और समझो। हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को, हर भावना की गहराई को महसूस करो। तभी, केवल तभी, जब तुम हमारी पूरी बात को समझ जाओगे, उसके हर पहलू को जान लोगे। तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो, क्या परिवर्तन अपेक्षित करते हो, वह हमें स्पष्ट रूप से बिना किसी भय या संकोच के बताओ। हम तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बच्चे, जीवन में इस कर्मभूमि पर किसी भी कार्य को करने का अथवा न करने का, किसी मार्ग पर चलने का अथवा न चलने का, किसी वस्तु को स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह प्रायः अधिकतर स्थितियों में इंसान के, व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक सर्वविदित, सर्वमान्य सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात, एक गूढ़ रहस्य और भी है जो उतना ही या शायद उससे भी अधिक सत्य है। और वह यह है कि उस किए गए कर्म का, उस लिए गए फैसले का, उस अपनाए गए मार्ग का फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह इंसान के, व्यक्ति के हाथ में कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। यह तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है। वह तुम्हें उनकी चालों से बचाएगी, तुम्हें उनकी चालों को समझने का विवेक देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देखो, मैं देख रही हूँ। कुछ लोग बेचारे हैं जो अपनी व्याकुलता और निराशा में डूबे हुए हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वे बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्मा चीख रही है पर वे चुप हैं। बहुत ही उनके इस मूक दर्द को समझो, लेकिन इससे भ्रमित मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी तो तुम्हारी शांति, उनकी नींद हराम कर रही है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने थोड़ा सा ठंडापन अपना लिया है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं हो, थोड़ा सा आराम से देख रहे हो चीजों को। मैं समझती हूँ, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब तुम्हें थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है, तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी पता है कि जब वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम हर बार बाउंस बैक करते हो, तुम और भी तेजी से आगे बढ़ते हो। पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त तुम थोड़े आलसी हो, थोड़ा सा सुस्त हो। यह ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माँ काली कह रही है, उठो, जागो, अपनी पूरी शक्ति से अपनी जिंदगी को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ तुम्हारे सामने है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। याद रखो, मेरी शक्ति, शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, उठो,
जागो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें अजय बनाएगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद तुम खुद भी महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। सुनो, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, समझो कि यह उनके अंदर की कमजोरी और उनके डर की पहचान है। क्योंकि जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हो। यह उनकी असहायता है जो तुम्हारे प्रगति को देखकर उनके दिलों में जलन पैदा करती है। तुम्हें समझना होगा कि उनकी बातें और उनकी नकारात्मकता तुम्हारे लिए दंड नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर उनकी यह कोशिशें तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। तुम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें निरंतर प्रेरित करती है। बच्चों, यह ध्यान रखना कि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यह उनके मन की अस्थिरता और उनके भीतर की कमजोरी का संकेत है। वे अपने अंदर की बेचैनी और असुरक्षा को छुपाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर तुमने अपनी आत्मा की गहराई से जो शांति और ताकत प्राप्त की है, वह तुम्हें उनके भ्रम से बाहर निकालती है। तुम समझदार बनो, उनके चालाकी भरे शब्दों में फंसो मत, क्योंकि वे सिर्फ अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए अपनी रफ्तार और भी तेज करनी है। मेरे बच्चे, देखो, मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम उनकी चालों को पहचानते हो। तुम्हारे मन की समझ इतनी गहरी हो गई है कि तुम उनके मन की अस्थिरता को पढ़ लेते हो, उनके असली मकसद को समझ लेते हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा, पर अभी भी तुम्हें थोड़ा और फोकस और स्थिरता की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने कदमों को और मजबूत बनाओ। आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो। तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। बच्चों, देखो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने अंदर की व्याकुलता और निराशा को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनके मन में जो भी कड़वाहट और चोट है, वह उनकी आत्मा में गहरे समाये हुई है।
तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से, अगर आज कठिनाई है तो कल उसकी जगह सफलता होगी। अगर आज दर्द है तो कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए घबराओ मत, बल्कि अपनी कठिनाइयों को गले लगाओ और उनसे सीखो। तुम्हें खुद पर और अपनी यात्रा पर गर्व होना चाहिए। तुमने जो भी सहन किया है उसे कोई और सहता तो शायद अब तक हार मान चुका होता, लेकिन तुम डटे हुए हो, संघर्ष कर रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज इतनी मूल्यवान नहीं है जितना तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने खुद पर संदेह कर लिया तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। अगर तुम किसी और से अपनी तुलना करोगे तो यह केवल तुम्हारा आत्मविश्वास कम करेगा, बल्कि तुम्हें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि तुम कल से कितना आगे बढ़े हो। हर दिन तुम्हें खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। अगर तुम लगातार अपने कौशल को निखारोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तो तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और सहन नहीं कर सकते, तब समझो कि सफलता बहुत करीब है। यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें परखते हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी मंजिल के योग्य हैं या नहीं। तुम्हें उन चीजों की चिंता करनी बंद करनी होगी जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और इस प्रयास में हम अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हम बदल सकते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तुम्हारे पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। हर पल का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह वापस नहीं आता। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें पूरा करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाए। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। जब भी तुम कुछ हासिल करो, उसे महसूस करो, उसका आनंद लो और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा।
कई बार हम चीजों को जबरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेहनत तुम कर रहे हो वह एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। वह पहले धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर बाहर आता है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो और जब सही समय आएगा तो तुम पूरी शक्ति से ऊपर उठोगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई नकारात्मक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, तुम्हें महसूस कराना चाहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगानी है जो तुम्हें आगे ले जाए। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अपने मन में यह धारणा बना